एक लड़की जब विदा होके ससुराल जाती है तो अपने मन में बहुत सारे सपने संजो के जाती है कि ससुराल में उसको मान सम्मान मिले, प्यार दुलार मिले और ससुराल में बहू का दर्जा मिले। ऐसे ही एक लड़की रहती है सूफिया। जब वो शादी करके ससुराल जाती है तो ससुराल जाने के कुछ दिन बाद उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घट जाती है, कौन सी वारदात हो जाती है, जो कि वो रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने लगती है और इतना जोर की चीखती चिल्लाती है कि आसपास के जो लोग जगे रहते हैं वो भी उसकी आवाज़ को सुनकर बाहर आ जाते हैं। सूफिया जो रहती है चीखती चिल्लाती हुई सीधा ससुराल से मायके चली जाती है। तो दोस्तों, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि उस रात वह अपने पति के साथ थी? तो इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना है हैदराबाद की। उस परिवार में 3 लोग रहते हैं, सूफिया, उसके अब्बू और उसकी अम्मी हमीदा। तीनों लोग बहुत ही खुशीपूर्वक रहते हैं। सूफिया के जो अब्बू रहते हैं उनका कपड़ों का कारोबार रहता है। वो अपनी बेटी को अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं, उसे कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सूफिया जब बड़ी होती है तो उसके अब्बू की उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वो उसकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता देखने लगते हैं। देखते ही देखते उनको एक अच्छा सा रिश्ता दिख जाता है। वो सोचते हैं कि हमारी सूफिया जिस घर में जा उसका जीवन अच्छे से बीते, उसे अच्छा ससुराल मिले, उसे कोई भी चीज़ की कमी ना हो। देखते देखते एक परिवार में एक नाहिद नाम का लड़का मिल जाता है, जो कि वह अपने परिवार में अपने अब्बू और अम्मी के साथ रहता है। धीरे धीरे दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद जब सूफिया अपने ससुराल में जाती है तो जो उन लोगों का रस्म रिवाज होता है वो दिन भर पूरा होता है और जब रात होती है तो सूफिया अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर सुहाग की सेज पर बैठकर वो अपने पति का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद उसके पति आते हैं और उसके बगल में बैठ जाते हैं। बैठकर वह कहते हैं कि सूफिया, हम बहुत थक गए हैं, हमको नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं और तुम भी सो जाओ। सूफिया कुछ नहीं बोलती है, वो भी सोने लगती है और नाहिद भी सो जाता है। उस रात गुजर जाता है। सुबह होती है, सुबह से शाम होती है, शाम से रात होता है। उस रात भी सूफिया अपने पति का इंतजार करती है। इंतजार करते करते 12 बज जाता है। तकरीबन 12 बजे के बाद उसका पति नाहिद घर पर आता है। जब घर आता है, उसके कमरे में आता है तो कहता है, शादी की खुशी में दोस्त को पार्टी दी थी, उसी में थोड़ा ड्रिंक पी ली है, मुझे नींद आ रही है, हम थक गए हैं, हम सोने जा रहे हैं और तुम भी सो जाओ। फिर भी सूफिया कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वो सो जाती है। नाहिद भी सो जाता है। 1-2 दिन के बाद सूफिया जो रहती है वो अपने पति को लेकर अपने मायके घूमने जाती है। वहाँ पर जाती है तो सूफिया की जो सहेली रहती है वो उससे मिलने के लिए आती है और कहती हैं, हंसी मजाक करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारे सास ससुर कहते हैं कैसे हैं। सूफिया बेचारी क्या बताती, वो कहती है कि सब अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पति भी अच्छा है। ऐसे ही 1-2 दिन रहकर जब ससुराल आती है तो उस रात वह अपने कमरे में अपने पति के इंतजार करती है। जब उसका पति उसके कमरे में आते हैं तो कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है। उस दिन भी वो वही बात कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। तब सूफिया हिम्मत जुटा के पूछती है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, मुझसे बातचीत नहीं करते हैं। तब जो नाहिद रहता है वह कहता है कि कोई बात नहीं है, हम थक गए हैं। इस पर सूफिया गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि आप डेली यही बात कहते हैं, आप आज बता दीजिए मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप हमसे दूर रहते हैं। तब नाहिद कहता है कि कमी तुझ में नहीं, मुझ में है, मैं एक किन्नर हूँ।
यह बात सुनकर जो सूफिया रहती है वो गुस्से में हो जाती है और वो कहती है कि जब आप किन्नर थे तो आपके अम्मी अब्बू मुझसे शादी क्यों की। तब नाहिद कहते हैं कि हमारी अम्मी अब्बू तुम्हारे अब्बू के दौलत के लिए मुझसे शादी तुमसे शादी मेरी कर दी और हम कुछ नहीं कर पाए। इस पर सूफिया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और चिल्लाती हुई अपने मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचकर अपने अब्बू और अम्मी को सारी घटना के बारे में बताती है। तब उसके अम्मी अब्बू कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और उसी शाम को वो अपने थाने में चले जाते हैं। थाने में जाकर नाहिद और उसके अम्मी अब्बू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और जब सुबह होती है तो पुलिस नाहिद के घर पहुंचती है। नाहिद को और उसके अम्मी अब्बू को हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों, आजकल दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा घिनौना कांड कर देते हैं, ऐसा अपराध कर देते हैं कि वो नहीं सोचते हैं कि आगे जाकर इसका परिणाम क्या होगा। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।